नमस्कार, मैं मनोज कुमार पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको धरातली वायुदाब पेटियों की संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी बिना ग्लो, बिना मैप और बिना बोर्ड के दी जाएगी, बड़े ही संक्षेप में। जानकारी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। समूचे धरातल पर कोरियालिस बल के कारण 7 वायुदाब पेटियां सदैव से निर्मित हैं। यह कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण सदैव काम करता है। इसके कारण 7 वायुदाब पेटियां निर्मित हैं। एक गोलार्ध में 4 और लेकिन पूरे धरातल पर 7 वायुदाब पेटियां। इसमें से जो विषुवतीय क्षेत्र की न्यून वायुदाब की पेटी है, दोनों का एक साथ विस्तार है, इसलिए एक गोलार्ध में 4 वायुदाब पेटियां कहा जाता है। धरातल पर तो ऐसी वायुदाब पेटियां 7 हैं। अब इनको हम संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। कोरियालिस बल के कारण दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के बीच में अधिक बल काम करता है, इसलिए यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण है, जिसे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। 30 से 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में। लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सदैव न्यून वायुदाब का प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसको हम विषुवतीय न्यून वायुदाब की पेटी कहते भी हैं। यहाँ दोनों तरह से आने वाली पूर्वा हवाएं 5-5 डिग्री पर तक आती तो हैं, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए यहाँ पवन का क्षैतिज विस्तार नहीं पाया जाता है। सदैव यहाँ शांत क्षेत्र बना रहता है, इसीलिए इसको डोल्ड्रम कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के से आगे 60 से 66.5 के बीच में न्यून वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जिसे उपध्रुवी न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं। उससे आगे ध्रुवीय क्षेत्र में सदैव बर्फ जमा रहने के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी बन जाती है। तो इस तरह से धरातल पर या एक गोलार्ध में 2 उच्च वायुदाब की पेटी और 2 उच्च न्यून वायुदाब की पेटी का निर्माण है। इनकी वजह से दोनों गोलार्धों में 3 स्थायी पवनें चलती हैं। इन तीनों स्थायी पवनों को क्रमशः पूर्वा, पछुआ एवं ध्रुवी पवन कहा जाता है। पूर्वा को ईस्टरलाइज, पछुआ को वेस्टरलाइज और ध्रुवी को पोलर विंड सब कहते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें ग्रही पवना भी कहते हैं। अब इनको हम थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कैसे पवनें चलती हैं। जैसे कि हमने कहा कि दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का 30 से 35 डिग्री के बीच में विस्तार है। यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं दोनों तरफ चलती हैं। विषुवतीय क्षेत्र की तरफ आने वाली पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व होती है। ये दोनों तरफ से पवनें 5-5 डिग्री तक आती हैं। इन्हें ही पूर्वा पवन कहा जाता है या इन्हें ही हम ईस्टरलाइज कहते हैं। 5-5 डिग्री तक आने के बाद ये ऊपर उठ जाती हैं और दोनों गोलार्ध में उठने के बाद पुनः एक चक्र के साथ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पे गिर जाती हैं। तो एक चक्र बन जाता है, जिसे हम हेडली चक्र कहते हैं। एक कोष है, उसको हम हेडली कोष कह सकते हैं। तो हेडली कोष और हेडली कोष से एक चक्र बन गया है। अब इसी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवों की तरफ भी हवाएं चलती हैं, जो उपध्रुवी न्यून वायुदाब पेटी तक जाती हैं, जिनको हम पछुआ पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है और दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम होती है, ठीक पूर्वा पवन के विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध में तो महाद्वीपों का विस्तार है नहीं। ये पवनें बड़ी ही तीव्र गति से झूमती हुई चलती हैं। 40 डिग्री अक्षांश के आसपास तो इनमें घनघोर गर्जना होती है, इसलिए इनको गरजती चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री के आसपास प्रचंड पचासा और 60 डिग्री के आसपास चीखती साठा इनको कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के विस्तार के कारण ऐसी अवस्था या ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र से, चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र में भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, वहाँ से पोलर विंड्स या ध्रुवी पवन आती हैं। ध्रुवी पवन की दिशा ठीक पूर्वा पवन की दिशा के समान होती है और ये आती है उपध्रुवी न्यून वायुदाब पेटी, अर्थात 60 से 66.5 के बीच में जो उपध्रुवी न्यून वायुदाब की पेटी बनी है, वहाँ तक आती है। तो एक तरफ से गर्म पवन और दूसरी तरफ से ठंडी पवन दोनों टकराती हैं। दोनों के टकराने से फ्रांड या वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र के कारण यहाँ शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिसे बाद में विस्तार दिया जाएगा। वाताग्र और शीतोष्ण चक्रवात के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। यहाँ सिर्फ आज वायुदाब पेटियों और ग्रही पवनों के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। तो धरातल पर इस तरह से 7 वायुदाब पेटियाँ या एक गोलार्ध में 4 वायुदाब पेटियाँ और इनके कारण 3 स्थायी पवन हैं। अब 30 से 35 डिग्री जो ये उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश है, उपध्रुवी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी का जो विस्तार है, इसका कभी उपयोग व्यापार की दृष्टि से हुआ करता था। घोड़े के व्यापार या घोड़े से भी इसको संबद्ध किया जाता है, इसीलिए इसको अश्वक्षांश भी कहा जाता है। यहाँ से दोनों गोलार्धों से विषुवतीय क्षेत्र तक पूर्वा पवन चलती है। इसको ईस्टरलाइज तो कहा जाता है।
लेकिन इसे व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा पवन को व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। और जैसा कि हमने कहा कि इसी उच्च वायुदाब पेटी से हवाएं ध्रुव की तरफ भी चलती हैं पछुआ पवन के रूप में, इनकी दिशा भी हमने बता दिया। ये पछुआ पवन ध्रुवीय क्षेत्र जाती है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की तक जाती है और ध्रुवीय पवनों से टकराती है, शीतोष्ण चक्रवातों की वहां उत्पत्ति होती है। अब ये शीतोष्ण चक्रवात तो एक बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा, आगे बताया जाएगा। यहाँ जब ये पछुआ पवन उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी तक जाती है तो वहां से पुनः ये उठती है ऊपर और आके यहाँ उच्च वायुदाब पेटी पर गिरती है, तो एक यहाँ भी कोष बन जाता है और हवाओं का एक चक्र चलता रहता है। इस कोष को हम रौसवी चक्र कोष कहते हैं और इस चक्र को रौसवी चक्र कहते हैं। ठीक इसी तरह से ध्रुवीय क्षेत्र से जो ध्रुवीय पवनें आ रही हैं वो उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी पर गिरती हैं और आती हैं यहाँ तक और यहाँ से ऊपर उड़ जाती हैं और पुनः जाकर ध्रुवीय क्षेत्र में गिर जाती हैं। तो एक कोष वहाँ भी है जिसको हम ध्रुवीय कोष कहते हैं। इस तरह से समूचे धरातल पर पृथ्वी की घूर्णन, उसके कारण कोरियालिस बल और कोरियालिस बल के कारण 7 वायुदाब पेटियों का निर्माण है। 7 वायुदाब पेटियों के कारण 3 कोष क्रमशः हेडली, रौसवी और ध्रुवीय कोष का निर्माण है। इनके कारण 3 स्थायी पवनें चलती हैं, इनको क्रमशः पूर्वा पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन कहा जाता है। हमें लगता है कि आपको संक्षेप में हमने बड़ी अच्छी जानकारी दे दी है, इसका आपको जरूर लाभ मिलेगा। आगे इसी तरह की जानकारी दी जाती रहेगी। आपसे पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।